नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ होंगे कि हमें कौन-कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए, मैथ के लिए, रीज़निंग के लिए, साइंस के लिए और जीके के लिए, ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ के सही दिशा में एक सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सारी बुकों के बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तों आप सभी को इन बुकों को रिज़ल्ट आपने देखा ही होगा, मेरा एएलपी सीबीटी 1 का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी आप स्कोर देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना है, जिस प्रकार से मैंने खुद ने पढ़ा है, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो आपको कौन-कौन सी बुक परचेज़ करनी है, किस प्रकार से इन बुकों को पढ़ना है, तो इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों चलते करते वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विथ योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज की वीडियो हमारी बुक से रिलेटेड होने वाली है कि कौन-कौन सी बुक हमें परचेज़ करनी चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं साइंस की बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आप साइंस की बुक आप यूथ की ये देख सकते हैं। यूथ की बुक अगर आप साइंस की ये बुक परचेज़ कर लेते हैं तो रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएँगे। तो और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अगर आप प्रत्येक क्वेश्चंस को हल करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आप साइंस में प चॉइस 25 में से 24, 22, 23, 25 आप स्कोर इतना कर सकते हैं। और मैंने खुद ने भी इन्हीं बुकों को पढ़ के ग्रुप डी के सेक्शनल मॉक दे रखे हैं। उनमें मेरा खूब 24, 22, 23, 21 इनके आसपास स्कोर रह जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सफिशिएंट बुक है। अगर आप साइंस के लिए अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको साइंस कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टीचर को फ़ॉलो उस प्रकार से करो जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको अच्छे तरीके से अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टीचर को फ़ॉलो करके इसी बुक से पढ़ो। बट प्रत्येक टॉपिक अगर आप इस बुक से क्लियर करते हैं, तो साइंस में डेफ़िनेटली आप मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं। 25 भी नहीं तो 24, 22, 23 इतना स्कोर आप 100% कर सकते हैं। तो आप इस बुक को पढ़ के कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस बुक की इस बुक के बारे में मैं बता देता हूँ। ये फिज़िक्स के लिए काट रखी है मैंने और ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको इसमें मिल जाएगी। मतलब एक ही बुक है बट ये क्या थोड़ी मोटी ज़्यादा है तो इस वज़ह से मैंने बीच में से इसको काट रखी है। उसके बाद में हम जीके की बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जीके के लिए आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक बेहतरीन बुक है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके सारी आपको मिल जाएगी। आपको जीके कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से और उसके बारे में मैं आपको मैथ की बुक के बारे में बता देता हूँ। मैथ की बुक आपको ये है, ज़्यादा मोटी आपको नहीं मिलेगी, बट इस बुक की खासियत ये है कि जैसे आपने कोई भी एक्सरसाइज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा, जैसे परसेंटेज को ही आपने पढ़ लिया, उसके बाद में टीचर ने जो पीडीएफ दी है उसको निकाल ली, उसके बाद में आपने ये बुक निकाल ली, आपको कहीं और मैथ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। डेफ़िनेटली आप इससे अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। इसमें 4000 क्वेश्चन्स हैं, 4000 क्वेश्चन्स काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो। अगर आप अच्छे तरीके से इन्हीं बुक को पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, जीके हो गया और इसके बाद में हम रीज़निंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीज़निंग के लिए ना तो मैंने कभी किसी टीचर को फ़ॉलो किया है, ना मैंने कभी किसी बुक को पढ़ा है। रीज़निंग ओनली फॉर मैंने मॉक टेस्ट से ही हल किया है और मॉक टेस्ट से ही रीज़निंग को पढ़ा है। रीज़निंग पे जैसे मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद में देखा रीज़निंग में कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे कोई सा भी टॉपिक का गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ लिया फ्री। इसी प्रकार से मैंने रीज़निंग को पढ़ा है। रीज़निंग के लिए मैंने कोई पर्सनल कभी बुक परचेज़ नहीं किया। जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से अब तक मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं किया। ओनली फॉर मैंने मॉक टेस्टों से ही रीज़निंग को हल किया है। और मॉक टेस्टों से ही रीजनिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा है। तो आप भी अगर मॉक टेस्ट से रीजनिंग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बुक परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं क कभी मतलब रीजनिंग में मेरा स्कोर काफ़ी कम हुआ है, नहीं। जितना मतलब आता है उतना ही आता है, जैसे 25 में से 23 हो गया, 24 हो गया, 22 हो गया, इससे कम तो नहीं आता। इतना आ जाता है अच्छे तरीके से, तो आप रीजनिंग को इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर की बुक है। ये आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, फिर स्पीडी वाली बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये कुमार गौरव सर की है 2024 की वार्षिक अंक, तो ये मैंने परचेज़ कर रखी है। अगर आप स्पीडी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो स्पीडी की भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी बुक इनमें से परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके पास है और नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। आप सही डायरेक्शन में अगर प्रिपरेशन करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन्हीं बुकों को पढ़ के मैंने एएलपी सीबीटी 1 में भी स्कोर किया है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला जा चुका है वो। टेक्नीशियन का भी स्कोर आप देख सकते हैं। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके ये अच्छे तरीके से इन बुकों को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर बुक है और वो अच्छी लग रही है आपको तो वो भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक सही डायरेक्शन में अपनी बुकों को पढ़ के कंप्लीट कीजिए और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कीजिए। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।